हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है साइन बार के विषय में बताया था, जो कि त्रिकोणीय एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, कोणीय मापक औजार है। इसके माध्यम से जो है 1 मिनट की शुद्धता में कोण मापा जाता है और इसका जो प्रिंसिपल जो था त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे कार्य करता है। आज मैं आपको गेज से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। गेज क्या है? गेज एक निश्चित मापीय औजार है। कहने का मतलब ये है कि अगर गेज आउटर या इंटरनल हम चेक करते हैं तो गेज का साइज भी 10 mm 10 mm चेक करना इंटरनल या आउटर, तो इसका साइज भी उतना ही होगा। इससे वो कम नहीं चेक करेगा और ज़्यादा भी चेक नहीं करेगा। गेज की इसकी कोई रेंज नहीं होती है, अर्थात गेज जिस साइज़ की बनी होती है वह केवल उसी साइज़ को चेक करती है। इसी साइज़ को एडजस्ट नहीं किया जाता है। कारखानों में बहुत उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन यानी अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए जो है गेजों का प्रयोग किया जाता है। इसके लाभ क्या है? इसमें कम समय में ज़्यादा पार्ट्स चेक किए जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कम निरीक्षकों से काम चलाया जा सकता है। इससे वर्कर को काम करने में सुविधा रहती है और बहुत कम समय में पार्ट तैयार हो जाते हैं। गेज द्वारा तैयार पार्ट सही असेंबल जो है होते हैं। असेंबल का मतलब होता है पार्टों को जोड़ना। पार्टों में इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात अदला बदली का गुण होता है। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है? जैसे एक पार्ट खो जाए, दूसरा पार्ट आसानी से मार्केट में मिल जाए और उसे जो है बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी कटिंग प्रक्रिया, मशीनिंग क्रिया करके जो है उसे डायरेक्ट फिट कर देना ही हमारा इंटरचेंजेबिलिटी का गुण कहलाता है। जो गेज द्वारा तैयार सामान जो है सस्ता पड़ता है। अगला जो है गेज से संबंधित ही कुछ जानकारी और है, वो ये है कि गेज जो है किस धातु की बनाई जाती है। गेज जो है किस धातु की बनाई जाती है? गेज हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। SCS हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है तथा हार्ड और ग्राइंड होती है। हार्ड मतलब कठोर कर दिया जाता है और उस पर ग्राइंडिंग की क्रिया कर दी जाती है। परंतु ऐसी गेजें जो ज़्यादा प्रयोग की जाती है, कुछ गेजें ऐसी होती हैं जिनका ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन साधारणतः गेजें जो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जो हार्ड और ग्राइंड होती हैं। परंतु ऐसी गेजें जो ज़्यादा ही प्रयोग की जाती है, उनका प्रयोग और उनको घिसने का डर रहता है, वे जो है बनाई जाती हैं क्रोमियम स्टील की अथवा वेनेडियम स्टील की बनाई जाती हैं। जिन गेजेस का प्रयोग ज़्यादा होता है, उनके घिसने का डर रहता है, वे क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील की बनाई जाती हैं। इनका बनाने का तरीका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है? गेज बनाने के लिए सबसे पहले मशीनिंग की जाती है। इनकी क्या लगभग मशीनिंग की जाती है, अर्थात गेज को लगभग उसकी शक्ल में बनाया जाता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, लगभग शक्ल में बनाया जाता है, मशीनिंग की जाती है। इसके बाद उसकी हार्डनिंग यानी कठोर किया जाता है, कठोर की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसकी सीजनिंग, वो भी आर्टिफिशियल की जाती है। सीजनिंग कौन सी की जाती है? आर्टिफिशियल क्या होता है? इसके लिए न्यूनतम ताप, मिनिमम ताप, अधिकतम ताप और उबलते हुए पानी में इसे छोड़ा जाता है। न्यूनतम ताप पर, अधिकतम ताप पर और उबलते हुए पानी में इसे छोड़ा जाता है, ताकि इसके ऊपर वातावरण का प्रभाव न पड़ सके। इसके बाद इसे ग्राइंडिंग करके शुद्ध शक्ल में बनाकर तैयार बनाया जाता है और लैपिंग द्वारा फिनिश किया जाता है। लैपिंग क्या होती है? फिनिशिंग की अंतिम क्रिया होती है और अंत में फिर उसकी जो है जांच जो है इंस्पेक्शन होती है। मतलब लैपिंग होने के बाद जो शुद्ध साइज में बन जाता है, फिर उसकी जांच होती है। परंतु कुछ एक गेजिंग सरफेस को बचाने के लिए इसकी सतह पर, परंतु कुछ गेजेज ऐसे हैं जिनकी सरफेस सतह को बचाने के लिए उस पर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, मतलब परत चढ़ाई जाती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको सिर्फ गेज का इंट्रोडक्शन दिया। अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गेजेस के जो कुछ गेजेस रह गए हैं उनके विषय में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।